Hello friends, Hare Krishna, Jai Shri Ram. First of all, disclaimer that I am not a SEBI registered individual. Stocks recommended in the video are not a buy and sell recommendation. सबसे पहले हम जनरल मार्केट ट्रेंड को समझना चाहते हैं। क्यों समझना चाहते हैं? इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि ग्लोबल केओस है, ग्लोबल मार्केट्स डाउन है, यूएस मार्केट डाउन है, जापानीज मार्केट डाउन है और एक फियर का एनवायरनमेंट है। और सबसे पहले इस चार्ट को स्टडी करेंगे कि हमारा वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस चेक करते हैं। ये जो अप मूव था इट वाज ऑन हाई वॉल्यूम्स और फिर जो ये अप मूव जो बना दिस वाज ऑन लो वॉल्यूम्स। तो हमें ये क्या बता रहा है कि दिस ट्रेंड अप ट्रेंड इज अंडर प्रेशर। और ये लो था, इसके बाद जो डाउन मूव आया ये वाला, लुक एट द वॉल्यूम्स पे अबाउ द एवरेज 20 एवरेज। इस डाउन मूव ने प्रीवियस लोज को भी टेस्ट किया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया बट इसको टेस्ट किया और ये हमें बता रहा है कि जो अप ट्रेंड है इट्स इन डेंजर। फिर हमने देखा कि जो नेक्स्ट अप मूव आता है उसमें क्या रहता है। फिर ये नेक्स्ट अप मूव आया और इसने हाई को ब्रेक कर दिया तो एक हायर हाई बनाया और यहाँ पे बना था हायर लो। और अब ये नेक्स्ट मूव देखिए, जो ये वाला मूव है, सबसे पहले इसने तो ये जो लो बना था और जो ये वाला लो था, इन दोनों लोस को कंफर्टेबली इनके नीचे क्लोज दे दिया। ये इस वाली कैंडल पे क्लोज दे दिया और ये वॉल्यूम थी, इट वाज ऑन अ वेरी हाई वॉल्यूम। तो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का दैट कैन गो इनटू डाउन ट्रेंड। और ये जो अभी जो अब मूव डेवलप होने का ट्राई कर रहा है इट इज ऑन रिलेटिवली लो वॉल्यूम्स। और ये अप मूव ट्राई करेगा, बताएगा हमें कि जो डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बनाएगा या अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक हायर हाई बना देगा तो अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। और यहाँ पे जो बना है वहां पे बना है लोअर लो बना है और एक लोअर हाई नीडेड है। और जब ये इस लो के नीचे क्लोज हो जाएगा और वॉल्यूम्स हाई होंगे तो हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया है। और जब कोई भी इंडेक्स मेजर इंडेक्स डाउन ट्रेंड में आता है तो तब हमें उसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, उस टाइम पे हमें कैश में रहना है। अभी इसमें कुछ लाइंस दिख रही होंगी, ये है 200 डे मूविंग एवरेज, ये है 50 डे मूविंग एवरेज और ये है 10 डे मूविंग एवरेज। जब इंडेक्स 50 डे से अबव है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स मेरे लिए तो ये है अप ट्रेंड में, ठीक है। और जब ये 10 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है इंडेक्स या स्टॉक तो मेरे लिए है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो अभी अभी 50 डे से तो ऊपर है बट 10 डे से नीचे है तो दिस इंडेक्स इज स्टिल इन अप ट्रेंड बट दिस अप ट्रेंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। और हमें यहाँ पे साइंस मिल रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो बस अब हमें वेट करना है दो साइंस का, एक तो इस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हाई वॉल्यूम्स में क्लोज हो जाए और ये इस लो के नीचे क्लोज हो जाए। सेकंड, ये दो पॉइंट फुलफिल होते ही हमारा मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। पिछले वीक में मैंने कुछ वॉच लिस्ट शेयर की थी अपनी 2 वीक्स पहले, उनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये वो लिस्ट है, इसमें अपोलो टायर 8 तारीख को हाई वॉल्यूम्स में 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया और ये -1.6% नीचे 50 डे मूविंग एवरेज के चला गया था उस दिन। और ये हमारे इनिशियल प्राइस से 7.1% नीचे चला गया।
अब ये जो यहाँ तक के स्टॉक हैं ये परसेंटेज रिटर्न है। तो ल्यूपिन ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि निफ्टी सेक्टर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है अभी की डेट में। इन स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, ये उसी प्राइस पे है जो हमारा इनिशियल प्राइस था वहीं पे है, और ये स्टॉक्स डाउन है, और जो बैंक ऑफ इंडिया ये सबसे ज्यादा डाउन है, 9.7% डाउन। तो ओवरऑल हमारा जो पोर्टफोलियो, अगर हमने इसका पोर्टफोलियो बनाया होता तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही रहता, जबकि बहुत सारे स्टॉक्स में काफी करेक्शन आया है। तो दिस इज द पावर ऑफ राइट स्टॉक सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन।